सुंदर है, रूपवान है, तो रूप का उसको अहंकार होता है, रूप का घमंड होता है। रूप कितने दिन के है। एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, है ना, बहुत सुंदर थी दिखने में, तो उसको सुंदरता का अहंकार हो गया। घमंड में चलती थी, अकड़ करके चलती थी, किसी से सीधे मुख बात नहीं करती थी, और वो सपना देखती थी कि मैं किसी राजमहल का रानी बनूंगी, राजकुमार से ही शादी करूंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बहुत देर तक सोई हुई थी, तो उसकी माँ जाती है, अरे सूर्य निकल करके ऊपर चढ़ गया है, तुम अभी तक सोई हो, उठना कलमुही, कह रही है कि उठो कलमुही, कब तक सोई रहोगी। तो एकदम चिड़चिड़ा गई। उसकी माँ कहने लगी कि चल जल्दी उठ और तैयार हो, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तो लड़की क्या कहती है, मैं किसी राजकुमार से ही शादी करूंगी। तो बहुत जिद करने के बाद उड़ती है, तैयार होकर रूम से बाहर निकलती है, घर से बाहर। तो एक बूढ़ा देखने में काला कलूठा था और एक बूढ़ी काली कलूठी थी, दोनों बैठे हुए थे। तो उसकी माँ बताती है कि ये लोग अपने बेटे के लिए तुम्हें देखने के लिए आए हैं, तुम्हें पसंद कर लिए हैं। तो लड़की क्या बोलती है कि बूढ़े बूढ़ी देखने में इतने काले कलूठे हैं, इतने भद्दे चेहरे हैं, इनके देखने का मन नहीं हो रहा है, तो इनका बेटा कितना सुंदर होगा इनका बेटा कितना सुंदर होगा, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तो बूढ़ा बूढ़ी क्या कहने लगे कि इनको, इस लड़की को तो बात करने का भी तमीज नहीं है। बस वो घर से वापस चले गए। उसी बीच उसकी सहेली आती है, लड़की की सहेली, लड़की का नाम चारू था। चारू की सहेली आती है और कहती है कि चलो सहेली, पानी लेने के लिए कुएं में जाते हैं। तो दोनों घड़ा लेकर के पानी लेने के लिए जाती है। तो उसकी सहेली पानी निकाल रही रस्सी से, रस्सी को पकड़ी हुई थी। उसी बीच कोई ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि मुझे कोई यहाँ पर है, कोई बचा लीजिए, यहाँ उठा लीजिए, मुझे उठ नहीं पा रहा था। तो उसकी सहेली कहती है कि चली जाओ, कोई आवाज़ दे रहे हैं, कोई पुकार रहे हैं, सहारा की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है। तो लड़की क्या बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, वो आवाज़ आ रही, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। इतना उसको अहंकार था। तो उसकी सहेली बोलने लगी कि मेरे हाथ में रस्सी है, पानी निकाल रही हूँ और आवाज़ दे रहे तो वहाँ पर तुरंत जाना चाहिए, चली जाओ। समझाई तो गई। तो जाती है तो एक संत बैठे हुए थे वृक्ष के नीचे में। तो कहने लगे संत जी कि बेटी मुझे उठा दो, मैं यहाँ से उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे कमर में दर्द हो गया है। तो लड़की कहती है कि मैं नहीं उठाऊंगी, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, आपके हाथ पकड़ूंगी तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। तो संत समझाने लगे कि किसी को सहारा की ज़रूरत पड़े तो एक काम करना चाहिए बेटी, ये पुण्य का काम है। तो लड़की समझी और हाथ पकड़ के उठाई। तो संत जी उठ करके खड़े हो गए। अब संत जी कहने लगे कि बेटी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अच्छा काम की हो, तो जो मांगो मैं दूंगा देने के लिए तैयार हूँ, जो मांगना चाहोगे। तो लड़की हंस करके बोलने लगी, मजाक उड़ाने लगी कि संत जी आप इतने पहुँचे हो, या अगर संत हैं तो आप अपना कमर क्यों ठीक नहीं कर लेते, सहायता के लिए उठाने के लिए क्यों पुकार रहे थे दूसरों को, आप अपना कमर पहले ठीक कर लीजिए, तब मुझे जो देना है दे दीजिए। तो संत जी थोड़ा नाराज हो गए, देखने लगी लड़की की तरफ कि कैसी इसकी बुद्धि है। संत जी फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ बेटी तुम्हारे मन में क्या कामना है, तुम क्या सपना देख रही हो, तुम किसी राजमहल की रानी होना चाहती हो ना। लड़की बोलती है कि आपको कैसे पता। तो संत जी कहने लगे मैं तुम्हारे मनोभाव को देख करके समझ गया। तो लड़की बोलती है कि हाँ संत जी। फिर संत जी कहते हैं अभी 1 महीने के अंदर में आसपास में स्वयंवर होने वाला है, किसी राजमहल में स्वयंवर होने वाला है, वहाँ पर चली जाना। दूर दूर से राजाएं आएंगे, राजकुमारी आएंगी और तुम्हारे चेहरे देख करके राजा तुम्हें पसंद कर लेंगे। तो
लड़की जाती है अपनी सहेली के पास और सारी बातें बताती है। सहेली समझदार थी, समझ जाती है और ये लड़की कहती है कि ये सब फालतू की बात है, संत जी अपना कमर ठीक नहीं कर पाए तो हमें कहाँ ये सब बताएंगे, और वो कहा है वो कहाँ सच हो पाएगा। तो उनकी सहेली कहती है कि संयोग ऐसा होता है, जो कहता है वहाँ होनी होकर ही रहता है। तो कुछ दिन बाद में पता चला एक राजमहल में स्वयंवर होने वाले हैं। तो दोनों सहेली तैयार होकर के जाती हैं तो जो सैनिक है वहाँ पर खड़े हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो अचानक इस लड़की की सुंदरता पर उसकी नज़र पड़ती है। तो सोचते हैं सिपाही कि ये राजमहल के कोई रानी होंगे, अंदर जाने देती है। अंदर जाकर देखती है, तब क्या होता है, 4 राजा बैठे हुए थे और राजकुमारी बैठी हुई थी। कुछ चर्चा हो रही थी। इसी बीच जाती है चारू अपनी सहेली के साथ। तो चारू को देख करके, इसकी सुंदरता को देख करके राजा एक दूसरे से लड़ने लगे कि मैं इसको रानी बनाऊंगा, मैं इसको रानी बनाऊंगा। 4 राजा चारू को देखकर लड़ रहे थे। इतने में राजमहल के राजगुरु आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग लड़ो मत, लड़ने से समाधान होने वाला नहीं है। क्या होगा कि चारों इन लड़की से शादी करो, शादी करने से तुम लोगों का समाधान हो जाएगा। तो राजा लोग कहने लगे कि एक लड़की है राजकुमारी, हम 4 इसके साथ कैसे शादी करेंगे। तो राजगुरु समझाने लगे कि शादी कर लीजिए और शादी होने के बाद 1 महीना एक के यहाँ, 1 महीने एक के यहाँ रहेगी। तो लड़की सुनती है तो सुन करके अवाक रह जाती है, एकदम भयभीत हो जाती है और राजा एक दूसरे में लड़ने लगे। शादी हो गई। शादी होने के बाद एक राजा बोलते हैं कि मैं अपनी रानी बनाऊंगा और किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको अपने साथ में ले जाए। और आपस में लड़ते लड़ते एक राजा की हत्या कर दिए। 3 राजा बचे, आपस में लड़ रहे थे। इतने में अपनी सहेली के साथ भाग निकलती है राजमहल से। राजमहल से भाग निकली तो वही संत वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और संत जी के पास जा कर के दौड़ करके संत जी के पास पहुंचती हैं और क्या कहती हैं कि संत जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए भगवान। तो संत जी समझाने लगे कि देख लिया राजमहल का सुख, देख लिया राजमहल का सुख, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तो लड़की कहती है कि नहीं भगवान, मुझे किसी राजमहल के रानी नहीं बननी है। तो लड़की प्रणाम करके घर चली जाती। उनके रूप का जो अहंकार था, घमंड था, अकड़ करके चल रही थी, वो चूर चूर हो गया। तो रूप का अहंकार करता है आदमी, धन का अहंकार करता है। भजन में कहते हैं, निकलता है सड़कों पर तू फैशन लगा कर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर। निकलता है तन को बड़ा तू सजा कर, अकड़ता है तन को पिटारा है के भरा गंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। तो ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है और ये शरीर के अंदर में जो भरा है वह केवल गंदगी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, 10 द्वार नरक भरे बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो।
ये शरीर गंदगी का जहाज है, गंदगी का पिटारा भरा हुआ है। शरीर के अंदर में क्या है? गंदगी तो भरे है ना। नाक से देखो तो गंदगी, कान को देखो तो गंदगी, मुख को देखो तो गंदगी, खखार थूक भरा हुआ है। और ये पूरा शरीर पसीना निकलता है, कितने बदबू आती है, गंध आता है। और इसी शरीर में आदमी मोह कर बैठता है एक दूसरे से। लड़की जो है लड़का में सुख मान रहा है, लड़का के शरीर में, लड़का लड़की के शरीर में सुख मान रहा है। लेकिन ये शरीर देखो तो गंदगी का जहाज है, पिटारा भरा हुआ है। तो इस शरीर की सार्थकता कब है? मानव जीवन की सार्थकता कब है? हम इससे सेवा करें, ध्यान करें, साधना करें, भजन करें, भक्ति करें, कुछ धर्म का काम करें, कुछ पुण्य का काम करें, तब ये मानव जीवन पाना सार्थक है। और अहंकार करने लायक कोई चीज़ नहीं है।